Hello dear students, how are you? I hope all are you good. So today let me start SST chapter number 10 Heritage of India यानी कि भारत की विरासत. In this chapter you will learn about historical monuments, है ना, जो हमारे ऐतिहासिक monuments हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. द ताजमहल, द कुतुब मीनार, हवा महल, चार मीनार, सन टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल, गोल गुम्बज, इंडिया गेट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स आर द मेन पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर. तो इस चैप्टर के जो मेन पॉइंट हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं. सो शुरुआत करते हैं. इंडिया इज नोन फॉर इट्स मॉन्यूमेंट्स एंड एंशिएंट टेम्पल्स. ठीक है, तो भारत किस लिए जाना जाता है? यहाँ के मंदिरों और यहाँ के जो मॉन्यूमेंट्स, जो यहाँ की गुम्बद है उनके लिए. These imposing buildings from the past are of great importance to us because they remind us our glorious past and rich heritage. तो जितनी भी ये चीजें बनी हुई हैं, ये बिल्डिंग बनी हुई हैं, ये क्या बताती हैं हमें? हमारी इम्पोर्टेंस, हमारी महत्वता बताती हैं. जो हमारा पास्ट है, जो हमारी एक अमीर जो विरासत है उसके बारे में बताती हैं. Let us first take a look at some of the prominent monuments of our country. चलिए अब सबसे पहले हम अपने जो है कंट्री के मॉन्यूमेंट्स के बारे में जानते हैं. सबसे पहले आता है ताजमहल. Look at this. The most famous monument of India is the Taj Mahal. तो सबसे प्रसिद्ध जो वो है मॉन्यूमेंट्स क्या है? वो ताजमहल है. It was built at Agra by the Mughal Emperor Shahjahan in the memory of his beloved wife Mumtaz. तो शाहजहां ने अपनी पत्नी जो है मुमताज की याद में इसको बनवाया था. कहाँ पे? आगरा में. It is made of white marble. ये सब white marble का बना हुआ है, प्योर जो संगमरमर होता है. The walls have beautifully carved floral design. जो इसकी दीवारें हैं वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से फ्लोरल डिजाइन से बनी हुई हैं. Once it was decorated with semi-precious stones. The walls beautifully carved floors. Once it was decorated with semi-precious stones. ठीक है, तो ये सब क्या किससे सजी हुई? स्टोन से. It has a huge garden with a reflecting pool. इसके सामने ये क्या है? इसमें एक पूल भी है. ठीक है ना, तो क्या है? रिफ्लेक्टिंग पूल. ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे. It took 20,000 laborers and craftsmen and 20 years to build the Taj Mahal. तो कितने लोग लगे थे इसको बनाने में? 20,000 20,000 लेबर लगी थी, क्राफ्टमैन थे और उसको 20 साल लगे थे बनाने में. It looks magnificent especially in the moonlight. जब रात को ना पूर्णमासी का जब चांद होता है, पूरी चंद्रमा की रोशनी होती है, तो ये एकदम से ब्राइट वाइट चमकता है, बड़ा प्यारा लगता है ये. In 1983 the Taj Mahal became a UNESCO World Heritage Site. ठीक है, तो 1983 में ताजमहल बना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, एक विरासत, संसार की सबसे महंगी इमारत. Every day the thousands of tourists visit the Taj Mahal. रोजाना हजारों पर्यटक यहाँ पे इसको देखने आते हैं. Next is Qutub Minar. The Qutub Minar is the highest stone tower of India. Qutub Minar जो है सबसे ऊंचा पत्थरों वाला एक टावर है. It is Delhi's most prominent landmark. ठीक है ना, दिल्ली जो है सबसे ज्यादा जानी जाती है कुतुब मीनार से. It is made of red sandstone and is 72.5 meters high. ठीक है ना, लाल जो है, लाल पत्थर, लाल मिट्टी के जो पत्थर है उनसे ये बनी हुई है और इसकी जो ऊंचाई है वो 72.5 मीटर है. Work on the constructions of this tower was started by a king named कुतुबुद्दीन ऐबक. तो इसको किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया था. After his death, the minor was completed by Iltutmish, who was the next king. तो कुछ काम इसमें बचा हुआ था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इसको जो पूरा कराया था इल्तुतमिश ने. It is said that the Qutub Minar originally had 7 stories, but now only 5 remain. ठीक है ना, It is said that कुतुब मीनार जो है originally had 7 कहानियां हैं, बट अब कितनी है? Now 5 remain. 1 2 3 4 5. अच्छा, इसमें 7 थी, अब इसमें 5 रह गई हैं. Each story has a balcony.
सब में ना एक एक बालकनी है। देयर इज ए नैरो स्पाइरल स्टेयरकेस दैट गोज टू द टॉप, तो इसके अंदर जो है स्टेयर्स हैं टॉप पर जाने के लिए। द वॉल्स बियर इंस्क्रिप्शन फ्रॉम द होली कुरान, इट हैज 379 कर्व्ड स्टेप्स। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, कुरान लिखी हुई है इसकी दीवारों पे। नियर द कुतुब मीनार देयर इज एन आयरन पिलर, कुतुब मीनार के बराबर में एक आयरन का पिलर है, लोहे का। इट हैज रिमेन्ड रस्ट फ्री फॉर लास्ट 1500 ईयर्स। ठीक है ना, ये बिना किसी सपोर्ट के खड़ा हुआ है पिछले 1500 सालों से, तो ये भी एक हैरत अंगेज बात है भाई। सो द नेक्स्ट वन इज हवा महल। हवा महल इज ए ब्यूटीफुल प्लेस, ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर स्थान है। इट इज ऑल्सो नोन एज द पैलेस ऑफ विंड्स, है ना, हवाओं का स्थान, क्योंकि इसमें खिड़कियां इतनी सारी हैं। Mainly because the building has small balconies that maintain a constant flow of cool breeze. तो क्या होता है, मेन यहाँ पे क्या है, इसमें जो है छोटी छोटी बहुत सारी बालकनीज बनी हुई हैं, इसलिए इनमें ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं। It was from these balconies that the women of the royal house watched the processions and parades passing through the streets. तो इसमें जो है उस टाइम पे जो औरतें थीं, जो महारानियां थीं, वो इन झरोकों में से देखती थी बाहर लोगों को आते जाते, जो भी वहां पे एक्टिविटीज होती थी, है ना। सिचुएटेड एट जयपुर, दिस पैलेस वाज बिल्ट बाय महाराजा सवाई प्रताप सिंह, ये जयपुर में स्थित है और इसको किसने बनवाया था, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। इट नाउ हाउस इज अ स्मॉल म्यूजियम, ठीक है ना, अब ये क्या है, एक स्मॉल म्यूजियम बन गया है। अब बात करते हैं चार मीनार की, जो हैदराबाद में है। Situated at Hyderabad, the चार मीनार is more than 400 years old. तो जो हैदराबाद में चार मीनार है वो 400 साल पुरानी है। It was built by Sultan Muhammad Quli Qutub Shah to celebrate the eradication of the plague epidemic from the city. This rectangular four-arched structure is 60 feet high. It has four beautifully carved माइनरेट्स एट द फोर कॉर्नर्स, इसमें चार जो है 60 फीट की मीनारें बनी हुई है। अब बात करते हैं सन टेम्पल। लेट्स कम द सन टेम्पल, सूर्य मंदिर जो कोणार्क में स्थित है, पूरी उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है सूर्य मंदिर। दिस ग्रैंड टेम्पल इज डेडिकेटेड टू द सन गॉड, ये जो बड़ा मंदिर है ये किसको डेडिकेट है, सूर्य देवता को। द मेन टेम्पल इज इन द शेप ऑफ चैरियट विद 12 पेयर्स ऑफ ह्यूज व्हील्स, तो जो इसकी जो शेप है वो है रथ है और जिसमें 12 पहिए लगे हैं और जो किसके द्वारा चल रहा है, 7 घोड़ों के द्वारा चल रहा है। ठीक है, अराउंड 1200 क्राफ्ट्समैन एंड लेबरर्स वर्क फॉर 12 years टू बिल्ड दिस टेम्पल। 1200 जो क्राफ्टमैन लगे थे, है ना, और लेबर थी, इसको उन्होंने 1200 सालों में पूरा किया था। मीनाक्षी टेम्पल, मीनाक्षी मंदिर। The Meenakshi temple is the most famous temple of Madurai. मदुरई का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। This temple has 2 shrines that are dedicated to Shiva, known here as Sundarshrawa and its consort Parvati और मीनाक्षी। ठीक है, तो ये मीनाक्षी मंदिर है, ये मदुरई का प्रसिद्ध मंदिर है। ये 2 shrines, इसकी 2 sides हैं that are dedicated to Shiva, है ना, ये शिव जी को डेडिकेट है। known here as सुंदरश्रवा एंड हिज कंसर्ट पार्वती और मीनाक्षी के लिए ये है। गोल गुंबज, लुक हियर, ये कहाँ पे है, द गोल गुंबज एट बीजापुर कर्नाटका इज द सेकंड लार्जेस्ट डन इन द वर्ल्ड। इट इज अ मेमोरियल टोम बिल्ट फॉर अ रूलर मोहम्मद आदिल शाह, उसने बनवाया था इसको। गोल गुंबज इज ऑल्सो नोन एज विस्परिंग गैलरी ऑफ द गोल गुंबज। Next one is India Gate. The India Gate of Delhi was built to pay homage to the soldiers who lost their lives during the First World War. ये किनकी याद में बनाया गया था, पहला जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उनकी याद में, उन सैनिकों की याद में ये इंडिया गेट जो है बनाया गया था। द अमर जवान ज्योति हैज बीन बर्निंग इन दिस श्राइन सिंस 1971। यहाँ पे एक ज्योत जलती है जिसको अमर जवान ज्योति कहते हैं, ये 1971 से यहाँ पे जल रही है। इन द मेमोरी ऑफ दिस सोल्जर्स, और इन
इन सैनिकों की याद में ये जलती है। प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स। The Government of India has established the Archaeological Survey of India ASI to protect and preserve our historical monuments। तो सरकार ने जो है एक योजना चलाई है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके तहत क्या करते हैं ये लोग, इन जितने भी ये मॉन्यूमेंट्स हैं यहाँ पे ऐतिहासिक जो चीजें हैं इनको सुरक्षित रखने के लिए वी टेक केयर ऑफ आवर मॉन्यूमेंट्स इन द फॉलोइंग वेज। तो ये कुछ यहाँ पे तरीके हैं जिस हिसाब से हम इनको ठीक रख सकते हैं। डू नॉट थ्रो एनी गार्बेज इन द एरिया अराउंड अ मॉन्यूमेंट, वहां पे हमें आसपास में कोई कूड़ा कचरा नहीं डालना चाहिए। नेवर स्क्रैच राइट टू ड्रॉ ऑन द वॉल्स, इनकी दीवारों पर हमें ना स्क्रैच करना चाहिए ना कभी कुछ लिखना चाहिए, इससे गंदी हो जाती है। डू नॉट स्टील और डिस्ट्रॉय स्टैचूज और एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस फ्रॉम दिस मॉन्यूमेंट्स, कुछ भी यहाँ से ना डिस्ट्रॉय कर खराब नहीं करना चाहिए ना कुछ चुराना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत खराब लगता है। आर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड टेम्पल्स आर प्रीशियस बिकॉज दे आर ए पार्ट ऑफ आवर रिच हेरिटेज, वी मस्ट देयरफॉर प्रोटेक्ट देम, ठीक है। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे भारत में इतनी सारी ऐतिहासिक चीजें हैं, है ना, जो आज के समय में तो इम्पॉसिबल है। तो जितनी भी पुरानी चीजें जो लोग यहाँ पे बना के गए हैं, इट्स वेरी वंडरफुल। और क्या होता है ना, जब छुट्टियां होती हैं कभी हमारा मन करता है तो हम घूमने जाते हैं, इन चीजों को देखने जाते हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इन चीजों को सुरक्षित रखें, साफ रखें। ओके, सो द ऑल टॉपिक्स आर कवर्ड इन दिस चैप्टर। थैंक यू।